उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम बनाने चले हैं केपी की बड़ी मशहूर डिश है खैबर शनवारी। कढ़ाई स्टाइल की बनती है और तकरीबन ये पूरे पाकिस्तान में बनती है, स्पेशली कराची, लाहौर, बड़े शहरों में तो स्पेशली इसके रेस्टोरेंट हैं खैबर शनवारी के। तो ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगा हूँ, उम्मीद इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आप ट्राई भी करेंगे। तो चलें मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या चाहिए। मेरे पास गोश्त है तकरीबन 1.5 किलो। ये गोश्त वैसे इसमें बॉयल नहीं करते थे, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा ये गोश्त सख्त था तो मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा गर्म पानी में डाला कि सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद फिर मेरे पास आ जाता है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और गरम मसाला, काली मिर्च, हस्ब ज़ायक़ा नमक, और ये मिर्च है इसको मैं कूट दूँगा। ये कूटी हुई मिर्च इसमें डालेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं, 3 अदद मिर्च हैं, ये जो मैं एंड पे डालूँगा, और तकरीबन मेरे पास 1 कप ऑयल है। तो चलें अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें ये ऑयल मेरे पास जो 1 कप है ये डाल दूँगा। ऑयल ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे क्योंकि ये जो मेरे पास है ये दुम्बे का गोश्त है। अगर बकरे के तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डलेगा। दुम्बे में वैसे ही ज़्यादा चर्बी होती है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ऑयल की। अब ये ऑयल मैं नॉर्मल फ्लेम पे रखा हुआ है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर तो ऑयल हो गया गर्म। अब इसमें मैं ये मेरे पास जो है गोश्त ये तो मैंने डाल दिया, और गोश्त को मैं इसमें करूँगा फ्राई जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर इसमें शामिल करूँगा मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है मेरे पास, थोड़ा सा जितना मुझे चाहिए। और ये दुम्बे की जो लाट होती है ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, इसमें बड़ी मज़ेदार होती है, डालनी चाहिए। अक्सर लोग इसको नहीं पसंद करते लेकिन इसका अपना ही रायता है, ये डालनी चाहिए जी। तो ये अभी गोश्त मेरा हो गया थोड़ा सा लाइट ब्राउन। अब इसमें शामिल करूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अभी थोड़ा सा करूँगा मिक्स। तो अभी इसको मैं फ्राई करूँगा गोश्त के साथ। जी तो ये अभी अदरक लहसुन इसमें फ्राई हो चुका है, और अभी इसमें रखेंगे टमाटर। और टमाटर ध्यान से ऐसे ही रखने हैं, टमाटर काट के टमाटर को 2 पीस कर लें क्योंकि इसका हमने बाद में छिलका उतारना होता है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। टमाटर हमने ऐसे रख दिए, अब इसको मैं ढाँप दूँगा और इसको ऐसे ढाँप दें। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे ही रखूँगा, और उसके बाद टमाटर का छिलका उतारना पड़ेगा, फिर आपको बताता हूँ उसके बाद क्या करना जी। तो टमाटर मेरे ये हो चुके हैं, अभी छिलका मैंने इनको उतार दिया। अभी इसको मैं प्रोसेस में ऐसे कर दूँगा ताकि इसमें ये ग्रेवी बनेगी और ये इसमें ग्रेवी होगा। अभी ये प्रोसेस सकते हैं लेकिन छिलका उतर गया इनका। तो इसको मैश करना है ऐसे करके। और ऐसे मिक्स भी कर लें ताकि थोड़ा सा छिलका रह गया। बस ये भी फाइनल टच पे है। अभी इसमें मैंने डालने मसाले आपको पहले बता दिए थे जो मैंने डालने हैं। सारे मसाले भी मैं इसमें डाल दूँगा। मेरा तो भी करेंगे, ठीक से मिक्स करेंगे मसालों को, और मसालों को मिक्स करके इसको हम ढाँप के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह
उम्मीद है कि हमारी कढ़ाई तैयार होगी। बिस्मिल्लाह। तो जी ये मेरी शनिवारी डिश हो गई अभी तैयार। बस देख लें, गोश्त भी कर चुका है, ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त बन गई है और है भी बहुत मज़ेदार। मैं आपको बताया नहीं लेकिन मैं पहले चेक कर चुका हूँ। और मेरे पास थोड़ी सी है अदरक, ये भी मैं इस पर ऐसे अदरक मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रहा हूँ। आप थोड़ा कम डालें, मेरी तरह ज़्यादा इसमें डालेंगे। ये अभी इसको मैं ज़रा सा ढाँप के रखूँगा 5 मिनट के लिए। थोड़ी सी मेरी अदरक का इसमें आ जाए फ्लेवर। ओके बन। और ठीक 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट करूँगा। डिश आउट नहीं बल्कि कढ़ाई में खाया जाता है। ममका ने कढ़ाई में खाया जाए आज जी। तो शनवारी हो गई तैयार। आप कलर से भी देख सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। देख सकते हैं आप, गोश्त के कलर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा थोड़ा सा जी। इसको अभी इसको हम दस्तरखान पे ले जाएंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी जो होगी उसमें आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।